बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अज़ाब कब्र से पनाह मांगो। रिवायत है बरा बिन आज़ब से कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी मर्द के जनाजे के लिए रवाना हुए और कब्रिस्तान में पहुँचे और अब तक लाश कब्र में नहीं उतारी गई थी। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, हम लोग भी सर झुकाए बैठ गए। आपके हाथ में एक लकड़ी थी, इससे जमीन कुरेदते थे। फिर आपने सर उठाया, 2 बार या 3 बार फरमाया अल्लाह से पनाह मांगो अज़ाब कब्र से। फिर फरमाया मोमिन दुनिया से गुजरता है और आखिरत की तरफ मतवज्जा होता है तो आसमान से फरिश्ते उनके पास आते हैं और उनके चेहरे आफताब के मिसल सफ़ेद नूरानी होते हैं। अपने साथ जन्नत से कफन और खुशबू लाते हैं और इसके सामने जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है बैठते हैं। फिर मलकुल मौत आते हैं और इसके सर के पास बैठकर कहते हैं ऐ पाक नफ्स, बदन से बाहर आ और परवरदिगार की तरफ रवाना हो। बस रूह ऐसी आसानी से निकल आती है जैसे मश्क से पानी का कतरा टपकता है, चाहे तुमको इसके खिलाफ कुछ और नजर आता हो, यानी जाहिर इसको तकलीफ व कुर्ब में देखते हो, और फौरन फरिश्ते इसको हाथों हाथ लेते हैं और जन्नत का कफन पहनाते हैं और जन्नत की खुशबू लगाते हैं। अब इससे मुश्क से ज्यादा खुशबू निकलती है और उसको आसमान की तरफ ले जाते हैं। जब किसी फरिश्ते की जमात से मुलाकात होती है तो पूछते हैं ये किसकी मुबारक रूह है। ये कहते हैं फला बिन फला की रूह है और दुनिया में इसका जो नाम था उम्दगी के साथ वो नाम लेते हैं, यहाँ तक कि आसमानी दुनिया तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। जब दरवाज़ा खुलता है तो उस आसमान के सब फरिश्ते उसके साथ जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरे आसमान तक पहुँचते हैं और उसका भी दरवाज़ा खुलवाते हैं। उस आसमान के भी सब फरिश्ते उसके साथ जाते हैं। जब इसी तरह 7 आसमान तय करते हैं तब अल्लाह ताला फरमाता है इसका नामाए अमाल इल्लीन में लिखो और इसको जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने इसको मिट्टी से पैदा किया और इसी में मिलाऊंगा और इसी से दोबारा उठाऊंगा। बस इसकी रूह मिसाली जिस मिसाली में डाली जाती है। 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं, बैठाते हैं, पूछते हैं तेरा रब कौन है। वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं ये कौन शख्स है जो तुम्हारे पास भेजे गए थे। वो कहता है ये अल्लाह के रसूल है। फिर दोनों फरिश्ते इससे पूछते हैं तूने इसको किस तरह पहचाना। वो कहता है कुरान पढ़ा और उन पर ईमान लाया और उनकी सच्चाई को मालूम किया। तब आसमान से एक मनादी पुकारेगा सच कहा मेरे बंदे ने, इसके वास्ते जन्नत का फर्श बिछाओ और जन्नत का लिबास इसको पहनाओ और इसके वास्ते जन्नत का दरवाज़ा खोल दो ताकि जन्नत की हवा और खुशबू आए। उसकी कब्र जहाँ तक निगाह जाएगी कुशादा करती जाएगी। फिर इसके पास एक मर्द आएगा, नूरानी चेहरा, उम्दा लिबास और खुशबू वाला, और कहेगा तुझको मुबारक हो ये आराम और इसी दिन का वादा दुनिया में तुझसे किया गया था। वो पूछेगा तुम कौन हो, तुम्हारे चेहरे से नेकी बरसती है। वो कहेगा मैं तेरा नेक अमल हूँ जो तूने दुनिया में अल्लाह के वास्ते किया था। मुर्दा कहेगा ऐ रब कयामत कायम कर ताकि मैं अपने घर के लोगों से जल्द मुलाकात करूं और अपनी खैरियत बयान करूं, यानी जिस्मानी राहत व आराम में हर तरह मशगूल होंगी। गोया जिस मिसाली में रूह मिसाली हालत बरज़ख में भी चैन और राहत में रहती है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काफिर दुनिया से गुजरता है और आखिरत की तरफ मतवज्जा होता है तो आसमान से फरिश्ते उसके पास आते हैं, सियाह चेहरे वाले, कंबल लिए हुए, और मैयत के सामने जहाँ तक उसकी निगाह जाती है बैठते हैं। फिर मलकुल मौत इसके पास आकर बैठते हैं और कहते हैं ए खबीस रूह बदन से बाहर निकल और अल्लाह के गजब और गुस्से की तरफ चल। उसकी रूह बदन के अंदर घुसती है। मलकुल मौत सख्ती से खींचते हैं जैसे लोहे के कांटेदार सीख को रेशम में डालकर खींचे। जब रूह निकल आती है तो फौरन कंबल में लपेट लेते हैं और इससे सड़े हुए मुर्दार से भी ज्यादा खराब बदबू निकलती है। फिर इसको आसमान की तरफ ले जाते हैं। जब फरिश्तों की जमात पर गुजरते हैं तो वो पूछते हैं ये किस खबीस की रूह है। दुनिया में जो नाम इसका था उससे बदतर नाम इसका बताते हैं, यहाँ तक कि पहले आसमान तक पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाते हैं। उसके वास्ते दरवाज़ा नहीं खोला जाता। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, यानी उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होगा इसका नामाए अमाल सिज्जीन में लिखो जो सबसे नीचे जमीन के अंदर है। फिर इसकी रूह सिज्जीन की तरफ डाल दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक पढ़ी, यानी जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा और चिड़ियों ने उसको नोचना शुरू किया, उसको हवा ने गहरी खंदक में डाल दिया। इसके बाद इसकी रूह मिसाली इसके जिस्म मिसाली में डाली जाएगी और 2 फरिश्ते इसके पास आकर इसको बैठाएंगे और पूछेंगे तेरा रब कौन है। वो कहेगा मैं नहीं जानता। फिर पूछेगा
تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھیں گے یہ کون شخص ہے جو پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ اس وقت آسمان سے منادی پکارے گا جھوٹا ہے میرا بندہ، اس کے واسطے آگ کا فرش بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس دوزخ کی گرمی اور تیزی اس کو پہنچے گی اور اس کی قبر تنگ ہوگی، اس طرح کہ اس کی پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ اس کے پاس ایک شخص بدصورت بدتر لباس اور بدبودار آئے گا اور کہے گا یہ عذاب تجھ کو مبارک ہو، اسی دن کا وعدہ دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا۔ یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے برائی نکلتی ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا اعمال ہوں۔ پھر وہ کہے گا اے رب قیامت نہ آوے تاکہ عذاب جسمانی حقیقی سے بچا رہوں، گویا جس مثالی پر عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے یعنی مرنے کے بعد مردے کو عذاب و ثواب شروع ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اگر رہو دنیا حاضر مال ہے جس میں سے نیک اور بد کھاتے ہیں، اور آخرت سچ ثابت ہونے والا زمانہ ہے جس میں قدرت والا حقیقی بادشاہ فیصلہ فرمائے گا۔ اگر رہو بھلائی اپنی تمام شاخوں سمیت جنت میں ہے اور برائی اپنی تمام شاخوں سمیت جہنم میں ہے۔ اللہ کے خوف میں تمہاری خیر ہے۔ اگر رہو تم اپنے اعمال کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے، ملتے ہیں ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔